नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि भीष्म पर्व चल रहा है। द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में अभिमन्यु के द्वारा कौरव वीरों का श्रृंगार और 6 महारथियों के प्रयत्न से उनके वध की कथा को पढ़ा था। आज हम युधिष्ठिर का विलाप तथा व्यास जी के द्वारा मृत्यु की उत्पत्ति का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, महाराज महावीर अभिमन्यु के मारे जाने के पश्चात सभी पांडव योद्धा रथ छोड़कर कवच उतार और धनुष फेंककर राजा युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए तथा अभिमन्यु को मनी मन याद करते हुए उनके युद्ध का स्मरण करने लगे। भाई का पुत्र अभिमन्यु जैसा वीर मारा गया, यह सोचकर राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए और विलाप करने लगे। जैसे गौओं के झुंड में सिंह का बच्चा प्रवेश कर जाए, उसी प्रकार जो केवल मेरा प्रिय करने की इच्छा से द्रोण के दुर्भेद व्यूह में जा घुसा, युद्ध में जिसके सामने आकर बड़े बड़े धनुर्धर और अस्त्र विद्या में कुशल वीर भी भाग गए, जिसने हमारे कट्टर शत्रु दुशासन को अपने बाणों से शीघ्र ही मार भगाया था, वह वीर अभिमन्यु द्रोण सेना रूपी महासागर के पार होकर भी दुशासन कुमार के पास जा मृत्यु को प्राप्त हुआ। सुभद्रा कुमार के मारे जाने के बाद अब मैं अर्जुन अथवा सुभद्रा को कैसे मुंह दिखाऊंगा। हाय, वे बेचारी अब अपने प्यारे बेटे को नहीं देख सकेगी। श्री कृष्ण और अर्जुन को यह दुखद समाचार कैसे सुनाऊंगा। आहा, मैं कितना निर्दयी हूँ। जिस सुकुमार बालक को भोजन और स्वयं शयन करने, सवारी पर चलने तथा भूषण वस्त्र पहनने में आगे रखना चाहिए था, उसे मैंने युद्ध में आगे कर दिया। अभी तो वह तरुण कुमार युद्ध की कला में पूरा प्रवीण भी नहीं हुआ था, फिर कैसे कुशल से लौटता। अर्जुन बुद्धिमान, निर्लोभ, संकोचशील, क्षमावान, रूपवान, बलवान, बड़ों को मान देने वाले वीर और सत्य पराक्रमी हैं, जिनके कर्मों की देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं, जो अभय चाहने वाले शत्रु को भी अभय दान देते हैं। उन्हीं के बलवान पुत्र की हम लोग रक्षा ना कर सके। बल और पुरुषार्थ में जो अपना शान ही नहीं रखता था, उस अर्जुन कुमार को मारा गया देखकर अब जैसे भी मुझे प्रसन्नता ना होगी, उसके लिए पृथ्वी का राज्य, अमरतत्व अथवा देवताओं के लोक के अधिकार भी मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय महर्षि देव व्यास जी वहां आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार किया और जब वे आसन पर विराजमान हुए तो अभिमन्यु की मृत्यु के शोक से संतप्त होकर उनसे कहा, मुनिवर, सुभद्रा नंदन अभिमन्यु युद्ध कर रहे थे, उस समय उसे अनेकों अधर्मी महारथियों ने घेर कर मार डाला है। मैंने उससे कहा था, हम लोगों के लिए व्यूह में घुसने का दरवाजा बना दो। उसने वैसा ही किया। जब स्वयं भीतर घुस गया तब उसके पीछे हम लोग भी घुसने लगे, किंतु जयद्रथ ने हमें रोक दिया। योद्धाओं को अपने समान वीर से युद्ध करना चाहिए, किंतु शत्रुओं ने जो उसके साथ व्यवहार किया वह नितांत अनुचित है। इसी कारण मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है, बार बार उसी की चिंता होने लगती है, तनिक भी शांति नहीं मिलती। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम तो महान बुद्धिमान और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो, तुम्हारे जैसे पुरुष संकट पड़ने पर मोहित नहीं होते। अभिमन्यु युद्ध में बहुत से वीरों को मारकर द्रोणोध्याओं के समान पराक्रम दिखाकर स्वर्ग लोक में गए हैं। भारत विधाता के विधान को कोई नहीं टाल सकता। मृत्यु तो देवता, गंधर्व और दानवों के भी प्राण ले लेती है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, मुने, यह शूरवीर राजकुमार शत्रुओं के वश में पड़कर विनाश के मुख में चले गए। कहते हैं मर गए, किंतु मुझे संदेह होता है कि इन्हें मर गए ऐसा क्यों कहा जाता है। मृत्यु किसकी होती है, क्यों होती है, और वह किस प्रकार प्रजा का संहार करती है तथा कैसे यह जीव को परलोक में ले जाती है। पितामह, ये सब बातें मुझे बताइए। व्यास जी ने कहा, राजन, जानकर लोग इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया करते हैं।
इसको सुनकर तुम स्नेहबंधन के कारण होने वाले दुख से छूट जाओगे। यह उपाख्यान समस्त पापों को नष्ट करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, शोक नाशक, अत्यंत मंगलकारी तथा वेदाध्ययन के समान पवित्र है। आयुष्मान पुत्र, राज्य और लक्ष्मी चाहने वाले द्विजों को प्रतिदिन प्रातःकाल इस व्याख्यान का श्रवण करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, सतयुग में एक अकम्पन नाम के राजा थे। उन पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा के एक पुत्र था जिसका नाम था हरि। वे बल में नारायण के समान और युद्ध में इंद्र के समान। उस युद्ध में दुष्कर पराक्रम दिखाकर अंत में वह शत्रुओं के हाथ से मारा गया। इससे राजा को बड़ा शोक हुआ। उसके पुत्र शोक का समाचार जानकर देवर्षि नारद जी आए। राजा ने उनका यथोचित पूजन करके बैठने के पश्चात उनसे कहा, भगवान, मेरा पुत्र इंद्र और विष्णु के समान कांतिमान एवं महाबली था। उसको बहुत से शत्रुओं ने मिलकर युद्ध में मार डाला है। अब मैं यह ठीक जानना और सुनना चाहता हूँ कि यह मृत्यु क्या है, इसका वीर बल और पौरुष कैसा है। राजा की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आदि में सृष्टि के समय पिता में ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की तो उसका श्रृंगार होता न देख उसके लिए वे विचार करने लगे। सोचते सोचते जब कुछ समझ में न आया तो उन्हें क्रोध आ गया। उस क्रोध के कारण आकाश से अग्नि प्रकट हुई और वह संपूर्ण दिशाओं में फैल गई। भगवान ब्रह्मा ने उस अग्नि से पृथ्वी, आकाश एवं संपूर्ण चराचर जगत को जलाना आरंभ किया। यह देख रुद्र देवता ब्रह्मा जी की शरण में आए। शंकर जी के आने पर प्रजा के हित के लिए ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम अपनी इच्छा से उत्पन्न हुए हो और मुझसे अविष्ट वस्तु पाने योग्य हो। बताओ, तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं? तुम्हें जो भी अविष्ट होगा उसे पूर्ण करूंगा। रुद्र ने कहा, प्रभु, आपने नाना प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की है, किंतु वे सभी आज आपकी क्रोधाग्नि से दग्ध हो रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुझे दया आती है। भगवान, अब तो उन पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी देवी जगत के भार से पीड़ित हो रही थी, इसी ने मुझे संहार के लिए प्रेरित किया। इस विषय में बहुत विचार करने पर भी जब कोई उपाय न सूझा तो मुझे बहुत क्रोध चढ़ाया। रुद्र ने कहा, भगवान, संहार के लिए आप क्रोध ना करें, प्रजा पर प्रसन्न हो। आपके क्रोध से प्रकट हुई आग पर्वत, वृक्ष, नदी, जलाशय, तृण, घास आदि संपूर्ण स्थावर जंगल रूप जगत को जला रही है। अब आपका क्रोध शांत हो जाए, यही वरदान मुझे दीजिए। प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे इन प्राणियों की जान बचे। नारद जी कहते हैं, शंकर जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रजा का कल्याण करने के लिए उस अग्नि को पुनः अपने में लीन कर लिया। उसे लीन करते समय उनकी सब इंद्रियों से एक स्त्री प्रकट हुई। उसका रंग था काला, लाल और पीला। उसकी जिह्वा, मुख और नेत्र भी लाल थे। ब्रह्मा जी ने उसे मृत्यु कहकर पुकारा और बताया कि मैंने लोगों का संहार करने की इच्छा से क्रोध किया था, उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अतः तुम मेरी आज्ञा से इस संपूर्ण चराचर जगत का नाश करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा सुनकर वह स्त्री अत्यंत सोच में पड़ गई। फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से जो आंसू झर रहे थे उसे ब्रह्मा जी ने हाथों में ले लिया और उसे भी सांत्वना दी। तब मृत्यु ने कहा, भगवान, आपने मुझे ऐसी स्त्री क्यों बनाया? क्या मैं जानबूझकर अहितकारक कठोर कर्म करूं? मैं भी पाप से डरती हूँ। मेरे सताए हुए लोग रोएंगे। उन दुखियों के आंसुओं से मुझे बड़ा भय हो रहा है, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे वर दीजिए। मैं आज से धेनुकाश्रम में जाकर आपकी ही आराधना में संलग्न हो तीव्र तपस्या करूँगी। रोते बिलखते लोगों के प्राण लेने का काम मुझसे नहीं हो सकेगा। मुझे इस पाप से बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु, प्रजा का संहार करने के लिए ही तुम्हारी सृष्टि हुई है। जाओ, अब प्रजा का नाश करती रहो। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही होगा, इसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हारी निंदा नहीं होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वह कन्या
प्रजा के संहार की प्रतिज्ञा किए बिना ही तप करने की इच्छा से धैनकाश्रम में चली गई। वहाँ से पुष्कर, गोकर्ण, नैमिष और मलयाचल आदि तीर्थों में जा जाकर अपनी रुचि के अनुकूल कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर सुखाने लगी। वह अनन्य भाव से केवल ब्रह्मा जी में ही सुदृढ़ भक्ति रखती थी। उसने अपने धर्माचरण से पितामह को प्रसन्न कर लिया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा, मृत्यु बताओ तो सही, किस लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हो। मृत्यु बोली, प्रभु मैं आपसे यही वर चाहती हूँ कि प्रजा का नाश न करूँ। मुझे अधर्म से बड़ा भय हो रहा है, इसलिए तप में लगी हूँ। भगवान, मुझ भयभीत अबला को आप अभय दान दें। मैं एक निरपराध स्त्री हूँ, बहुत दुख पा रही हूँ। आपसे कृपा की भीख मांगती हूँ, मुझे शरण दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कल्याणी, इस प्रजा वर्ग का संहार करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मेरी बात किसी तरह मिथ्या नहीं हो सकती, इसलिए तुम 4 प्रकार की प्रजा का नाश करो। सनातन धर्म तुम्हें पवित्र बनाए रखेगा। लोकपाल, यम तथा तरह तरह की व्याधियां तुम्हारी सहायिका होंगी। फिर देवता लोग तथा मैं सभी तुम्हें वरदान देंगे। यह सुनकर मृत्यु ने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि यह कार्य मेरे बिना नहीं हो सकता तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अब एक बात कहती हूँ, उसे सुनिए। लोभ, क्रोध, असूया, ईर्ष्या, द्रोह, मोह, निर्लज्जता तथा परस्पर कटु वचन बोलना, ये नाना प्रकार के दोषी प्राणियों की देह का नाश करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु ऐसा ही होगा। तुम्हारे आंसुओं की बूंदें, जिन्हें मैंने हाथ में ले लिया था, व्याध बनकर गतायु प्राणियों का नाश करेंगी। तुम्हें पाप नहीं लगेगा, अतः डरो मत। तुम कामना और क्रोध का त्याग करके संपूर्ण जीवों के प्राणों का अपहरण करो। ऐसा करने से तुम्हें अक्षय धर्म की प्राप्ति होगी। जो मिथ्या के आवरण से ढके हुए हैं, उन जीवों को अधर्म ही मारेगा। असत्य से ही प्राणी अपने को पाप पंक में डुबाते हैं। नारद जी कहते हैं, उस मृत्यु नाम धारणी स्त्री ने ब्रह्मा जी के उपदेश से तथा विशेषतः उनके शाप के भय से बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तब से वह काम और क्रोध को त्याग कर अनासक्त भाव से प्राणियों का अंतकाल उपस्थित होने पर उनके प्राणों को हर लेती है। यही प्राणियों की मृत्यु है। इसी से व्याधियों की उत्पत्ति होती है। व्याधि कहते हैं रोग को, जिससे जीव रुग्ण हो जाता है। अंतकाल आने पर सभी प्राणियों की मृत्यु होती है। इसलिए राजन, तुम व्यर्थ शोक ना करो। मरण के पश्चात सभी प्राणी परलोक में जाते हैं और वहां से इंद्रियों तथा वृत्तियों के साथ ही यहाँ लौट आते हैं। देवता भी परलोक में अपने कर्म भोग पूर्ण करके फिर इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वह वीरों को प्राप्त होने योग्य रमणीय लोक में पहुंचकर वहां स्वर्गीय आनंद का उपभोग करता है। ब्रह्मा जी ने मृत्यु को प्रजा का संहार करने के लिए स्वयं ही उत्पन्न किया है। यह जानकर धीर पुरुष मरे हुए प्राणियों के लिए शोक नहीं करते। यह सारी सृष्टि विधाता की बनाई हुई है। वे स्वेच्छा अनुसार इसका उपसंहार करते हैं। इसलिए तुम अपने मरे हुए पुत्र का शोक शीघ्र ही त्याग दो। व्यास जी कहते हैं, नारद जी की यह अर्थ भरी बात सुनकर राजा अकम्पन ने उनसे कहा, भगवान, मेरा शोक दूर हुआ। अब मैं प्रसन्न हूँ। आपके मुख से यह इतिहास सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। आपको प्रणाम है। राजा की ऐसी संतोषपूर्ण वाणी सुनकर देवर्षि नारद जी तुरंत नंदनवन को चले गए। राजा युधिष्ठिर इस उपाख्यान को सुनाने से पुण्य, यश, आयु, धन तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महारथी अभिमन्यु युद्ध में धनुष, तलवार, गदा तथा शक्ति से प्रहार करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ है। वह चंद्रमा का निर्मल पुत्र था और पुनः चंद्रमा में ही लीन हुआ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करो और प्रमाद त्याग कर भाइयों को साथ ले शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में युधिष्ठिर का विलाप तथा व्यास जी के द्वारा मृत्यु की
उत्पत्ति का वर्णन की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम व्यास जी के द्वारा संजय पुत्र मरुत, सुहोत्र, शिवी और राम के परलोक गमन का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट के द्वारा मुझको यह बताइए कि आपको यह कथा कैसी लग रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। कल फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।